आई एम 36 ईयर्स ओल्ड और आज मैं आपको 18 ऐसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स बताऊंगा जो आपको अभी तक शायद बहुत कम लोगों ने बताए हों। 20s आर द मोस्ट फाउंडेशनल पार्ट ऑफ द लाइफ एंड द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑल्सो। अगर आप गलत संगति में पड़ गए, अगर आप गलत चीज़ें देखने लग गए तो आपका पूरा पाथ जो है लाइफ का चेंज हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे आपने फोकस किया अपने जो है क्रिएटिविटी पे, अपने स्किल पे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प ऑफ योर लाइफ। कंफ्यूज्ड विथ करियर, कोई भी करियर में जो सक्सेसफुल पर्सन है उससे पूछ लेना। एट द एंड ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आप कोई भी करियर पाथ चुन सकते हो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें अपनी स्किल डेवलप कर लेते हो। डेफिनेटली यू कैन अर्न द मनी फॉर योर सर्वाइवल एंड फॉर योर ब्रेड एंड बटर। इससे ज़्यादा करियर कुछ भी नहीं है। तो 10 जगह कंफ्यूज होने की जगह आप कोई एक आपके जो इंटरेस्ट है वो चूज़ करो, या लेटर ऑन इंटरेस्ट को डेवलप भी किया जा सकता है। इससे ज़्यादा करियर में कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए जो कहते हैं कॉलेज लाइफ इज़ नॉट यूजफुल, डिग्री इज़ द वेस्ट ऑफ द टाइम, डिग्री में और मे नॉट बी डिपेंड, बट आपने उन 4 साल कॉलेज में क्या सीखा है, वो चाहे एग्जाम्स से रिलेटेड हो, वो चाहे आपकी प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड हो, वो कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, अकेले आप कैसे रहे हो, और अगर आपने कुछ अर्निंग भी करी है, दैट पार्ट अगर आप वो सीखते हो, दैट गोइंग टू हेल्प थ्रू आउट ऑफ योर लाइफ। तो ऐसा नहीं है कॉलेज लाइफ मैटर नहीं करती है, हाँ हमने वहाँ 4 साल किया क्या है वो मैटर करता है। सो आजकल बहुत ही ग्लोबल क्राइसिस हो रखी है पर्पस की। पर्पस खेल रहे हैं लोग, अरे पर्पस नहीं मिल रहा, तुम्हें पर्पस कैसे मिल गया, मुझे नहीं मिला, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, और एट द एंड तो कोई पर्पस है ही नहीं। इन्हीं चक्कर में आप रहोगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डार्क में लेके जाएगी। सो डेवलप अ पर्पस एंड डेवलप अ हॉबी। अगर आपके पास कोई हायर पर्पस नहीं है सो यू विल एंटर इनटू अ वेरी डार्क वर्ल्ड, जहाँ पे आपको डिप्रेशन होगा, जहाँ पे आप टाइम वेस्ट करोगे, जहाँ पे आप यूजलेस रील देखोगे, जहाँ पे आप जाके कमेंट्स कर सकते हो, और जहाँ पे एक टाइम के बाद आपको लगेगा सब कुछ हाथ से निकल गया। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ हॉबी, अ पर्पस एंड अ डीप इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द फील्ड। वो फील्ड साइंस की कोई फील्ड हो सकती है, वो बायोलॉजी हो सकती है, साइकोलॉजी हो सकती है, फिलोसफी हो सकती है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हो सकती है, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप क्या पढ़ाई कर रहे हो और आप उससे रिलेटेड क्या करते हो, कमेंट में बताइए। कोई एक हॉबी डेवलप कीजिए, वो चाहे आपका फिजिकल मैं बोलूँ स्पोर्ट्स हो, वो चाहे आपकी ये फोटोग्राफी हो, वो कंटेंट क्रिएशन हो, वो म्यूजिक सीखना हो, वो गार्डनिंग हो, वो वाइल्ड लाइफ हो, सो दैट यू विल बिकम बिजी इन दैट पार्ट। और जो पूरा नेगेटिव पार्ट है जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं एक यूजलेस आइडियोलॉजी में स्टक हो जाते हैं, दूसरे को हेट वो पहुंचाते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनका जीवन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे आप बचे रहोगे। सो डेवलप अ पर्पस, डेवलप अ इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द फील्ड। अपने लिए हम भाई कब जिएंगे, ज़रा ये और मुझे बता दो कमेंट में कि हमें स्पाउस के लिए जीना है, हमें बच्चों के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, माँ बाप के लिए जीना है, वुमेन है तो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए जीना है। स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ। इसका ये मतलब नहीं है हम सारे रिश्तों को इग्नोर कर दें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए जो है हम खुश रहें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने ऊपर वर्क करें। बिकॉज एट द एंड हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे। सो बेटर टू लिव फॉर योर सेल्फ एंड एम्ब्रेस द सॉलिट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीन के पार ही मुझे देख रहे हो, बट आयरनी, विडंबना यह है कि हकीकत है रील एंड रियल लाइफ आर टोटली डिफरेंट। वो सब बातें जो आप रील पे देखते हो, बहुत बार आपने देखा होगा, वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होती। तो रील एंड रियल लाइफ आर टोटली डिफरेंट। तो रियल लाइफ में बिजी रहो, और रियल लाइफ में जो आपको कंटेंट हेल्प हो रहा है उसको देखो। सिर्फ आपको एक आइडियोलॉजी बेची जाती है, वो दैट कैन बी रिलीजियस, दैट कैन बी फिलोसफिकल, दैट कैन बी द सोशल, दैट कैन बी द नेशनलिज्म। और इन सब के पीछे जो टॉप पे बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका अटेंशन आपसे छीनना चाहते हैं, और आपको ये बात पता भी नहीं पड़ेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितने भी हमारे ये रिलीजियस गुरु हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कैपिटलिस्ट हैं, या सो कॉल्ड फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको इग्नोर करें, इनको भाव न दें।
बल्कि जो लोग एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, जो लोग रियल में वर्क कर रहे हैं, उनसे हम इंस्पायर हों। अपना मतलब निकाल के, कैमरे के सामने मीठा मीठा बोल के, दूसरों से जो है वाहवाही करके, अपना काम निकाल के, हेट करके, दूसरों को नीचा दिखा के कभी भी आप दूसरों पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते। आप एक पर्टिकुलर बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते, लोगों का दिल नहीं जीत सकते। तो वो लोग जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो लोग जो हेट यहाँ पे फैलाते हैं, उनसे बचे रहें। यूट्यूब पे ऐसे बहुत से लोग हैं कि कोई भी एक आइडियोलॉजी है, दिस वर्सेस दिस, ये बेटर है और वो डाउन है। और आप जब एक आइडियोलॉजी को पकड़ लोगे तो एक नेचुरल ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि दूसरे को नीचा दिखाते हैं। दैट इज नॉट द केस। सो जो भी हेट फैला रहा है उससे दूर रहें, प्यार बांटें, इंसान नहीं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे पर कैपिटा इनकम, साइंस, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट बढ़ता जाएगा। उसी के साथ आप देखोगे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन ग्रीड भी कम नहीं हो रही है। दिस इज व्हाट द पैराडॉक्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ज़रूरी है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है लाइफ में, हम वो यहाँ पे सोचें। जो आज एक नई, मैं बोलूँ, फिलॉसफी या आइडियोलॉजी निकल के आ रही है जेंजी की, जो मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ देम आर द मिनिमलिस्टिक, और वो वीगन हैं, वो इन्वायरमेंट की तरफ भी सोचते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नो वन केयर इन दिस ब्रूचुअल वर्ल्ड। आपका रिलेशनशिप जो है सही नहीं चल रहा हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो, आपको टॉर्चर किया गया हो, आपके साथ असॉल्ट हुआ हो, आपके जो है रिलेटिव्स की डेथ हुई हो, आपका एक अपना खोया हो बहुत बुरी तरीके से, आप जो है यहाँ पे पैरालिसिस, या आपका जो है बॉडी हेल्थ सही नहीं हो, नो वन केयर इन दिस ब्रूचुअल वर्ल्ड। लोग डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट ओपिनियन पास करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बेचारा बोलेंगे, कुछ हेल्प करेंगे, कुछ आपको नसीहत देंगे। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। लास्ट पॉइंट से जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, जिससे पर्टिकुलर लोगों को बहुत खुजली हो जाती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बाय द चार्ल्स डार्विन इज एप्लीकेबल टुडे ऑल्सो। जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। हाँ, सर्वाइवल वो ह्यूमंस में रिप्लेस हो चुकी है एक बेटर लाइफ के लिए, बट आज की डेट में आप देख रहे हो जहाँ पे एआई जॉब्स ले रही हैं, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, जहाँ पे चीज़ें अनस्टेबल हैं, मेंटल हेल्थ जो है आपकी अनस्टेबल है, लोग किस तरीके से जो है कैपिटलिस्ट हो या एक आइडियोलॉजी में फंसा के दूसरे से अपना जो है मतलब निकाल रहे हैं। तो जो फिट है, इकोनॉमिकली फिट, मेंटली फिट जो है यहाँ पे है, वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। नथिंग इज मोर पेनफुल देन लूजिंग योर लव्ड वंस। आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ द 33 साल की उम्र में मैंने अपने फादर को खोया था, और जब मेरी मम्मी को सीजोफ्रेनिया और वो सीवियर हो गया था। आपके साथ जब ये होगा तब आपको पता पड़ेगा ये जो हमारा कोजी वर्ल्ड है, कितना अच्छा वर्ल्ड है, उसकी हकीकत क्या है, किस तरह चीज़ें बदलेंगी। जो किस्मत बदलती देखी मैंने, ये जग बदलता देखे आ, तो वो आपको तब समझ आएगा। द डे यू पास आउट द लोवेस्ट फेज इन योर लाइफ, यू विल बिकम आइदर अनब्रेकेबल और यू विल ब्रेक। आपके लाइफ में जो सबसे लोएस्ट फेस है वो आप जिस दिन पास कर लोगे, आप अनब्रेकेबल हो जाओगे। पत्थर की तरह कोई आप पे वार करे, उसको चोट लगेगी, आप जीवन में उठ ही नहीं पाओगे। मेरे केस में व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, और घर में 2 सीजोफ्रेनिक जब यहाँ पे पेशेंट थे, बहुत बुरी हालत थी, फिर मैंने वहाँ विजिट किया, हेल्प मांगी मैंने। आपके लाइफ में ऐसा कौन सा लोएस्ट फेस था जो आपने पास आउट किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ। इस दुनिया में जहां हम हजारों साल से हैं, बहुत करोड़ों इंसान आए गए, आप हार्डली एक्टिवली 50 से 60 साल के लिए आए हो। तो सोचो हम यहाँ पे किस लिए आए हैं और हमारा क्या पर्पस है। तो जो हमारी लाइफ्स की एक्चुअल प्रॉब्लम है, क्या हम उसको सॉल्व कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। रेदर देन एक आइडियोलॉजी है जिसमें आपको स्टिक किया जाता है, उसके बाद आप उसी के पीछे लड़ते हो, आपको लगता है हम उसी के लिए जिएंगे, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे फिलोसफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल एजेंडा हो, चाहे सो कॉल्ड नेशनलिज्म हो। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाओ जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करते हो, लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम पे बात करते हो, रेदर देन फॉलोइंग एनी एजेंडा। बिकॉज जीवन बहुत छोटा है और हम इसी में बिजी रह गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वी ऑल आर गेटिंग ओल्डर, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा हमारी एज बढ़ेगी, ओल्ड होंगे, और उसके बाद हम भी
यहाँ पे आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे। तो ज़रूरी है जीवन में जो काम करना है वो काम करें, और जो है जीवन को जैसे जीना है वो जिएं। सिर्फ 5 चीज़ें, वो 5 चीज़ें, मैं यहाँ पे कोर्स नहीं बेच रहा बट आपको बता रहा हूँ, वो 5 चीज़ें आपके पास हैं, आपको और कुछ नहीं चाहिए। क्लीन वाटर, न्यूट्रिशियस फूड, 1 या 2 लोग जिनसे आप बिना जजमेंट के आपकी जो लोएस्ट फेज से लेके कोई भी वियर्ड बात है वो आप शेयर कर सको। उसके बाद आपकी हेल्दी बॉडी और मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर सकें। सिर्फ ये 5 चीज़ें हैं, यू आर हाईली सक्सेसफुल, और आपको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब एजेंडा है। लास्ट और 18th पॉइंट यहाँ पे मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आपने अपने जीवन से अभी तक क्या सीखा है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। इसी तरीके के अनफिल्टर्ड वीडियोस भी हैं, उसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।